हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एपी का चौथा दिन है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बनाना है और बना के देखेंगे। और क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं और कोई भी मैथ अगर वीडियो बना के अगर यूट्यूब पे छोड़ूं तो आप तक पहुंच सके। इसलिए क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को ये जानकारी देना था कि हाँ, आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए, क्वेश्चन इसमें दिया है। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। 3 क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि एपी क्या है, एपी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें ए क्या है, डी क्या है, ए एन क्या है, सारा चीज़, और एन क्या है, सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज 3 क्लास पीछे वाला क्लास के बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम लोग मैथ पे यानी कि क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें इस क्वेश्चन में लिखा है कि क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस यानी कि ऋणात्मक 150 है, यानी कि माइनस 150 है, क्यों? फिर इसमें लिखा चेक वेदर 1 माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2। मतलब कि क्वेश्चन जो है दिया है कि ये जो है 150 माइनस में जो है क्या इस एपी का कोई पद है या नहीं, तो वही हम लोगों को देखना है। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसमें एक क्वेश्चन जो है कि दिया है 11 एपी दिया है 11, 8, 5, 2, ठीक है ना। और इसमें पूछा है कि एक पद माइनस 150 है, तो एक पद यानी कि माइनस 150 है, ये यानी कि ये लास्ट टर्म के बारे में, इसके बारे में बताया जा रहा है कि हाँ, इसमें सबसे पहले ये देखते चलिए, ये क्या है, ये ए है मेरा, और डी जो है मेरा, डी कितना होगा, ए बराबर मेरा 11 निकल गया, और डी बराबर क्या होगा मेरा, तो डी हमेशा हम लोग निकालते हैं ना कि आगे में पीछे वाले को माइनस कर देते हैं। तो 8 में 11 को घटाएंगे, 8 घटा 11 तो -3 आता है। कितना आता है? -3। फिर 5 में 8 घटाएंगे तो फिर -3, 2 में 5 घटाएंगे तो -3, यानी कि डी बराबर मेरा कितना निकल गया, -3। और इसमें देखना है ये एक एन दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ, ए एन बराबर -150 दिया हुआ। और इसमें हम लोग को फाइंड करना है कि ये एन जो है, ये एन निकालना, और ये भी चेक करना है अगर एन जो है अगर ऋणात्मक, धनात्मक या 0 हो, है ना, यानी कि 0 हो, तो ये पद होगा 150 जो पद है, इतना एपी का ये पद होगा। लेकिन अगर अगर एन का जो वैल्यू मेरा आ जाता है, कोई बटे में आ गया, जैसे कि 20/15 आ गया या 15/20 आ गया, कोई भी बटे में आए जिसका पूरा कट के वैल्यू नहीं निकलता, बटे में आए या दशमलव में आए, तो वो पूर्णांक नहीं होता। जब तक कोई पूर्णांक नहीं होगा, है ना, एन का वैल्यू जब तक पूर्णांक नहीं होगा तब तक वो जो है वो उस एपी का वो पद नहीं माना जाएगा, वो पद होगा ही नहीं। तो ये एन का वैल्यू हमें निकालना है। तो एन का वैल्यू हम देखेंगे कि इंटीजर या इंटीजर हो, इंग्लिश में जैसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर, और हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक अगर होता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये एपी का पद है। अगर पूर्णांक नहीं होता है यानी कि इंटीजर नहीं है, तो समझ लेंगे हम लोग ये एपी का ये पद 150 माइनस में नहीं है। चलिए, तो हम लोग फार्मूला क्या पिछले क्लास पढ़े, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़े। चलिए, ए एन का वैल्यू कितना मेरा दिया है, -150। ए का वैल्यू कितना दिया है, 11 दिया है। एन का वैल्यू हमें पता नहीं है, -1। डी का वैल्यू कितना है, -3। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। -150 बराबर 11, ये -3 और गुना एन, ये प्लस में है, सोच लीजिए यहाँ प्लस का छिपा हुआ, प्लस माइनस तो -3n होगा।
और ये फिर इससे गुना करेंगे, इसमें दोनों में गुना आता है, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो ये दोनों को जब गुना करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब सिंपल तरीका क्या करना है हम लोग को, 150 ये प्लस है तो इधर जाके देखिए ये 11 प्लस वाला है और 3 प्लस वाला है, 11 और 3 कितना हो जाता है मेरा, 11 3 14 हो जाता है। ये 14 प्लस में तो इधर आएगा मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इधर मेरा क्या बच जाता है, -3n, क्या बचता है, -3n। अब देखते हैं ये दोनों को जोड़ते हैं, माइनस माइनस है तो हमें जुड़ जाएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ता है, तो कितना हो गया 1 -164 और ये -3 है। अच्छा देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है मेरा, कट जाता है, तो कट गया तो इधर बचा क्या मेरा, माइनस सॉरी 164 = 3n। अब देखिए ये 164 बाय ये 3 इधर आ जाएगा बराबर n, यानी कि n बराबर, इसलिए n बराबर मेरा कितना निकल गया 164/3। कटता है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है यानी कि ये इंटीजर नहीं है, बटे में रह गया हो या पॉइंट में आओ है ना, तो ये मेरा इंटीजर नहीं है, और इंटीजर अगर नहीं होता है तो ये मेरा ये पद नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे कि AP का यानी कि 11 8 5 2 यानी कि AP 11 8 5 2 का -150 सॉरी का एक पद -150 नहीं होगा या नहीं है, जो लिखना है। इसी प्रकार इंग्लिश में भी हम लोग लिख देंगे कि जब इंटीजर नहीं है तो ये इसका टर्म होगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9, यानी कि डिटरमिन द AP whose third term is 5 and the seventh term is 9, यानी कि इसके में AP निकालना है। तो AP निकालेंगे तो इसमें दिया हुआ ना कि थर्ड टर्म, कौन सा टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि तीसरा टर्म, यानी कि A3 = 5 दिया है, A3 = 5 दिया है, ठीक है ना। A3 क्या दिया, A3 = 5 एंड क्या दिया है 7th टर्म, यानी कि A7 = 9 दिया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग निकालेंगे। अच्छा ए अगर हम लोग लिखते हैं A3 तो इसको क्या लिखते हैं, A + 6D, ठीक है। और A7 लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, A3 को A + 2D और A7 को लिखते हैं A + 6D लिखते हैं। तो यही ये टर्म हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो तीसरा पद यानी कि A3 का वैल्यू 5 दिया है, यानी कि A3 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 2D, यानी कि लिखेंगे सॉल्व जब करेंगे A + 2D = कितना दिया है, 5 दिया है। चलिए इस तरह थोड़ा लिख देते हैं A3 = 5। चलिए A3 बराबर कितना लिखें इसको, A + 2D = 5। वही इसमें हो गया A7 बराबर 9, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हम लोग, इक्वेशन 1 मान लिए। अब A7 बराबर 9 है तो A7 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, A + 6D = 9, ये इक्वेशन 2 लिख दिए हम लोग, इक्वेशन 2 लिखे। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे किया जाना चाहिए, देखिए एकदम इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 और 2 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना, देखिए समीकरण अगर यहाँ 6 है या डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर देते हैं ना, समीकरण 1 में 2 को घटाने पे, समीकरण 1 में 2 को घटाने पे, चलिए कर देते हैं। समीकरण 1 में
2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं, तो a प्लस 2d बराबर 9 और a प्लस 6d इक्वल, सॉरी ये ऊपर तो 5 है, ये 9 है, इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। देखिए ये प्लस और ये माइनस, बीच का चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है जब नीचे जो पड़ गया तो नीचे और ऊपर का वैल्यू रहता है, ठीक है ना, बीच वाला वैल्यू खत्म हो जाता है। तो ये ऊपर प्लस नीचे माइनस कट गया। अब ये +2 और -6, यहाँ मेरा बच गया -4d। और देखिए +5 -9 तो यहाँ बच गया -4। अब ये माइनस माइनस खत्म और ये 4 4 1 टाइम खत्म, यानी कि d बराबर मेरा कितना निकल गया, 1 निकल गया, d बराबर 1। अब यही d का मान जो है हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो d का वैल्यू, d का मान यानी कि d का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, या 2 में भी आप कर सकते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, एक क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 5। अब चलिए a प्लस d का वैल्यू कितना मेरा 1 है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। अब चलिए a प्लस 2 बराबर 2 इंटू 1 तो 2 इक्वल टू 5 और a बराबर 5, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो गया, यानी कि a बराबर मेरा 3 निकल गया, a बराबर 3। अब AP जब निकालेंगे तो AP इसका निर्धारित करने के लिए इजी क्या है, AP बराबर, तो पहला टर्म a मेरा कितना है, a पहला टर्म कितना है, 3 है, और दूसरा टर्म जब निकालते हैं तो a में d को क्या करते हैं, d का मान जोड़ते हैं, d जब 1 है तो 1 1 बढ़ते जाएगा, है ना, 1 1 क्या हो जाएगा, तो जैसे कि पहला टर्म 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 4, तीसरा 5, ऐसे करते करते चलते रहेगा, ऐसे कर, क्या कि d का मान 1 है तो 1 1 बढ़ेगा, अगर d का मान 2 रहता है तो 2 बढ़ता है, जैसे कि 2 से 2 बढ़ जाता है 5, 5 से 2 7, ऐसे होता है। अगर d का मान 3 होता है तो 3 3 बढ़ता है, यहाँ d का मान 1 है तो 1 1 बढ़ रहा है, तो ये मेरा AP इसका निर्धारित हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोग बनाए थे सेम वैसे है, ठीक है, सेम वैसे इसमें देखिए 11वां पद 38 और 16वां पद 73, वैसे क्वेश्चन था तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 वैसे था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया कि 31वां पद ज्ञात करना है, यानी फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। सब वैसे है, सिर्फ इसमें एक चीज ज्ञात कर दिया है कि आपको 31वां पद क्या करना है, आपको 31वां पद ही ज्ञात करना है उसमें। तो 31वां पद हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें 11वां पद यानी कि A11 इक्वल टू 38 और 16वां पद यानी कि A16 इक्वल टू 73, वही चीज थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि n का वैल्यू बाद में तुम दे दिया है 31, तो 31 में an का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। इसमें क्या क्या निकालना है, हम a निकालेंगे, d निकालेंगे और लास्ट में हम लोग an निकाल देंगे, an लास्ट में, तो वैसे निकालना है, एकदम इजी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 11वां पद को हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि यहां लिखे थे कि A11 टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 10d, ठीक है, A प्लस 10d, ठीक है, और 16वां पद को लिख सकते हैं A प्लस 15d। चलिए तो 11वां पद यानी कि A प्लस 10d का वैल्यू कितना दिया मेरा 38, चलिए A प्लस
सॉल्व करेंगे। a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब देखिए 16वां पद कितना दिया 73, यानी कि a प्लस 15d बराबर 73, a प्लस 15d बराबर 73। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करते हैं हम लोग, है ना, इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पे, चलिए घटा देते हैं। घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, चलिए घटा दिए, सब में घटा कर चिन्ह दे दिए। जहां प्लस था वहां माइनस हो गया, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस, घटा कर ठीक उसका विपरीत चिन्ह दिया जाता है। अगर यहाँ माइनस रहता तो ठीक है ना। अब इसका क्या, ऊपर प्लस बीच में भी प्लस, ये बीच वाला वैल्यू क्या हो जाता है, चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है। जो नीचे पड़ गया ना तो वो ऊपर और नीचे का ही वैल्यू रहता है। ये a और a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो प्लस 10d और माइनस 15d, तो बचा क्या, माइनस 5d, माइनस 5d। अब 38 में 73 घटा दीजिए, यानी कि 73 में आप 38 घटा दीजिए ना, 13 में 5, 6 में 3, 35 आए, यानी कि माइनस 35 आ गया। क्या आ गया, माइनस 35। ये माइनस ये सॉरी ये माइनस खत्म, ये 5 से 35 कितने बार में, 7 बार में, यानी कि d का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, 7। यही d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि d का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38। चलिए a प्लस 10 गुना d का वैल्यू 7 बराबर 38। a दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 70 बराबर 38। अब a प्लस बराबर, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो a बराबर मेरा कितना निकल गया, कितना निकला, 12 मतलब 32, माइनस 32 निकल गया। a का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, माइनस 32। तो अब a और d मेरा निकल गया, d का भी वैल्यू निकल गया और a का भी वैल्यू मेरा निकल गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें करना क्या, हम लोग को a और d निकल गया, यानी कि और n का वैल्यू क्या दिया है, n इक्वल टू 31 दिया है। n इक्वल टू कितना दिया है, 31। अब हम लोग को निकालना है, यानी कि an, देख लीजिए a बराबर निकल गया माइनस 32, d बराबर मेरा निकल गया 7 और n बराबर दिया है 31। तो an का वैल्यू निकालना है, यानी कि a31 का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। a31 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, माइनस 32, n का वैल्यू कितना है, 31, कितना है 31 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 7, गुना का चिन्ह रहता है, माइनस 32। ये 31 में 1 घटेगा 30 गुना 7, चलिए माइनस 32। ये गुना किया तो 210। अब 210 में 32 घटा दीजिए ना, 210 में 32 को घटा देंगे 8, 17, 178 आएगा। कितना आएगा आंसर, 178। यानी कि देख लीजिए इसका जो वैल्यू, यानी कि 31वां पद कितना निकल गया मेरा, 31वां पद इक्वल टू 178। ऐसे बनाएंगे इस प्रकार। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है ना, 250। तो इसमें हमको देखना है कि 4 का गुना, यानी कि 4 का पहाड़ा इसमें निकालना है कि कितने बार आता है 10 और 250 के बीच में। जैसे कि 10 दिया है ना, और 250 दिया है, इसके बीच में 4 का पहाड़ा क्या क्या आता है। तो सबसे पहले 10, तो इसके बीच में जो है 12 आता है, 16 आता है, डॉट डॉट, और 250 अगर
250 आता है कि नहीं, इसको 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। 6 बार में 24, 1 बचा 0, 2 बार में 8, यानी कि 2 शेष बच गया। तो 2 शेष बच गया, 250 में 2 घटा देंगे तो 248 जो है मेरा ये अंतिम टर्म इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका अंतिम टर्म? 4 का गुणज में 4 का पहाड़ा में 12 से शुरू होगा 10 और 250 के बीच में 12 से, यानी कि इसका एपी जो है 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, डॉट डॉट देते हुए 248 तक चल जाएगा। कितने तक चला जाएगा? तो इसमें निकालना क्या है, पदों की संख्या है ना, पदों की संख्या n का वैल्यू निकालना। तो n का जब वैल्यू निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये मेरा a बराबर 12 हो गया। अब जब 4 का गुणज बोले ना, 4 का गुणज बोले तो उसका d बराबर ही निकल गया मेरा 4, d बराबर 4। और ये लास्ट टर्म है मेरा an कितना हो गया 248। तो हमको निकालना क्या है, n बराबर, तो n बराबर तो हम लोग तो पहले भी बना चुके हैं, कैसे निकालेंगे। a का मान आपको पता है, d का मान पता है 200, an का मान पता है, हमको क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाइएगा तो अगले क्लास में बताएंगे। और अगला क्लास मेरा जो है एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड रहेगा, जिसमें नेक्स्ट जो क्लास है सम ऑफ फर्स्ट